अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होम स्वीट होम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें घर एक पुरसकून जन्नत की तरह दिखाया गया है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला कैरेक्टर जो हमारे पास आता है वो है जेंको। जेंको इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो हमेशा बहुत बड़े घर के ख्वाब देखता है और अपने छोटे घर से हमेशा खाइफ रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोनिका। मोनिका जेंको की वाइफ है और ये बहुत ही पुरखलूस और सिंपल वुमेन है। ये अपने शोहर को हमेशा तसल्ली देती है और बच्चों की ज़रूरियात का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एंटन और आयोना। एंटन जेंको और मोनिका का बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 9 साल है, जबकि आयोना इनकी छोटी बेटी है और उसकी उम्र 7 साल है। ये बच्चे अपने घर में शोर मचाते हैं, अपने खिलौने बखेरते हैं, खुश होते हैं और खेलते हैं। इस स्टोरी का सबसे सोबर कैरेक्टर है ईवा। ईवा एक वाइज लेडी है और जब भी जेंकू को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ईवा से मशवरे लेता है और ईवा इसे बहुत अच्छे मशवरे देती है। जेंकू उस पर अमल करता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो व्यूअर्स, ये थे मेन कैरेक्टर्स। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जेंकू न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसके बच्चे आयोना और एंटन खेल रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ अपने खिलौने बखेरे हुए हैं। दोनों ने मिलकर ढोल बजाना और दफ बजाना शुरू कर दिया है। इस शोर से जेंको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और सबको डांटने लगता है और ऊंची आवाज़ में कहता है, इस ढोल को बजाना, दफ को खड़काना बंद करो, इन्हें फ़ौरन अपनी अलमारी में रख दो, इन खिलौनों को भी संभाल दो, इससे पहले कि मैं इनसे ठोकर खाकर गिर जाऊं। जेंकू की बीवी मोनिका किचन में काम कर रही है। वो छोटी सी हाइट की एक लेडी है। किचन भी छोटा सा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब सफोकेशन हो रही है। वो ताज़ा हवा के लिए जैसे ही बाहर आती है तो उसे जेंकू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो उसी तरफ आ जाती है और पूछती है क्या हो रहा है। तो जेंकू चिल्लाता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और बच्चे म्यूज़िक बजा रहे हैं। तो मोनिका अपने हस्बैंड को तसल्ली देती है और वो कहती है कि हमें इस छोटी सी जगह को बांटना सीखना होगा। और वो मज़ीद ये कहती है कि जब आप रात को खर्राटे इस तरह से लेते हैं जैसे किसी भैंस के दौड़ने की आवाज़ हो, तो ये बात सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। मोनिका किचन में वापस चली जाती है और बच्चे फिर पुरशोर अंदाज में खेलना शुरू हो जाते हैं। जेंकू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना न्यूज़पेपर वहीं पे फेंकता है और बोलता है, बहुत हो गया मोनिका, मैं दानिशमंद ईवा से मिलने गांव जा रहा हूँ। शायद वो मेरे मसले में काम आ सके और मैं रात के खाने के वक्त वापस आ जाऊंगा। जेंकू ये कहकर चला गया। वो अपनी कनपट्टियों को सहलाता हुआ चलते चलते पत्थरों को ठोकरें मारता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। वो एक खूबसूरत झोंपड़े में पहुंच गया। उसने अपनी जैकेट दुरुस्त की और दरवाजे पर दस्तक दी। ईवा, जो कि बहुत ही मुअम्मर खातून थी, इसने दरमियान से मांग निकाली हुई थी और शानों पर गिरते हुए सफ़ेद बाल उसे किसी जादूगरनी से थोड़ा सा सिमिलर करते थे और अगर इससे एक झाड़ू और चादर दे दी जाए तो वो एक मुकम्मल चुड़ैल लगती। अब ईवा ने खुश मिजाजी के साथ दरवाज़ा खोला और जेंकू को अपने आरामदेह रहायशी कमरे में एक कुर्सी पर बिठाया और उसे आने की वजह पूछी। तो जेंकू ने बताया कि मेरा घर बहुत छोटा है और जगह की कमी की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। बच्चे शोर मचाते हैं और बीवी जब किचन में काम करती है तो बर्तन बजने की आवाज़ें आती हैं। फिर वो अपने दोस्त मिखाइल की हवेली का हवाला देता है कि उसका घर बहुत बड़ा है। अगर मैं 10 लाख साल भी मेहनत करता रहूं तो ऐसा घर बना ही नहीं सकता। ईवा गौर से जेंकू की सारी बातें सुनती है और उसे कहती है, मैं जो कहूँगी तुम्हें करना होगा, लेकिन सवाल नहीं करोगे। जब जेंकू राज़ी हो जाता है तो ईवा कहती है
कि तुमने अपने बाग के ज़ीरी हिस्से में एक छोटे से बाड़े में एक गाय और कई दूसरे जानवर जो पाल रखे हैं उन्हें सीधा घर ले जाओ। जेंकू हैरान रह जाता है तो ईवा कहती है, कोई लेकिन वेकिन नहीं करोगे? तुमने वादा किया था कि सवाल नहीं करोगे, अब जाओ और इस बात पर अमल करो। अब जेंकू घर वापिस आता है और खाना खाने से पहले सबको कहता है, मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर वो चला जाता है। बाड़े से मुर्गाबियाँ, मुर्गियाँ, 2 बकरियाँ और गाय लेकर घर में दाखिल होता है। जेंकू ऐलान करता है कि अब ये जानवर हमारे साथ रहेंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत पुरजोश हो जाते हैं और खुश होते हैं, जबकि मोनिका को अपने शौहर की ज़हनी हालत पर शक होता है, लेकिन वो खामोशी से जेंकू की बात मान लेती है। चंद दिनों में ही इन जानवरों ने पूरे घर को उलट पुलट कर दिया। मुस्तकिल शोर और हरकत की वजह से किसी को नींद ना आती थी। एक रात जब खसूसी तौर पर पुरशोर और बेचैन गुजरी तो जेंकू सुबह आंखें मलते हुए उठा और दोबारा उसने ऐलान किया कि मैं ईवा से मिलने जा रहा हूँ। जेंकू ईवा को देखते ही शुरू हो गया कि आपने मुझे इस आजमाइश में क्यों डाल दिया है। सारा घर मुझसे नाराज़ है, हम सो नहीं सकते, हम हर वक्त लड़ते रहते हैं, शोर कान बहरे कर देने वाला है। क्या आपने खुद कभी अपने कमरे में गाय, बतखें और दूसरे जानवर रखे हैं? मैंने रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत तकलीफ़देह है। ईवा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, वाकई ही ये बहुत तकलीफ़देह है। अब मैं चाहती हूँ तुम सीधे घर जाओ और सारे जानवरों को वापस बाड़े में ले जाओ। कोई बात नहीं, बस इतना ही काम कर दो। जेंकू घर वापस जाता है और तमाम जानवरों को वापस बाड़े में बांध देता है और बाकी सारा दिन जेंकू, मोनिका और बच्चे मिलकर घर में फैली हुई गंदगी को साफ करते हैं और सफाई में मसरूफ़ रहते हैं। जब घर मामूल की हालत पर वापस आ जाता है तो जेंकू कुर्सी पर फैल कर लेट गया। बच्चे कोने में पुरशोर अंदाज में अपने खिलौनों के साथ खेलने लगते हैं। मोनिका बावर्ची खाने में बर्तन साफ करने लगती है तो जेंकू ठंडी आह भरता है और दिल ही दिल में सोचता है, कितना अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड में उसकी बीवी और बच्चों की आवाज़ें हैं और वो कहता है बहुत सी जगह भी है अब उसके घर में। उसे अब घर के सुकून का अच्छे से अंदाज़ा हो गया है और वो दिल ही दिल में सोचता है, होम स्वीट होम। इसी एहसास के साथ इस कहानी का इख्तिताम होता है।